हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज की इस क्लास में हम करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 ऑफ नंबर सिस्टम को, जो कि है नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर। और आज की इस क्लास में हम करेंगे लेवल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर अपने चलते हैं। देखिए, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच एज 6767, 9898 एक्सेट्रा। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो देखिए, एक 4 डिजिट नंबर बनाया जाता है कैसे? 2 डिजिट नंबर को रिपीट करके, जैसे 9898, 6767। तो ये पूछा गया है ऐसे नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं? तो ये टाइप है ए बी टाइप। आप हमेशा इनको याद रखिएगा, ए बी टाइप क्वेश्चन, ए बी टाइप क्वेश्चंस। तो ये ऐसे नंबर्स हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं? देखिए, फाइंड करते हैं। एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो यही उठा लेते हैं, अपना 9898 उठा लेते हैं भाई हम। सो आप एक काम करिए, इसको कर लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 9800 प्लस 98। अब देखिए, 98 यहाँ कॉमन आ गया, 98 ले लीजिए। 100 प्लस 1, तो 98 मल्टीप्लाई 101। तो हमेशा ऐसे नंबर क्या होंगे, किससे डिविजिबल होंगे? 101 से। सो राइट आंसर विल बी सी। आप कोई भी टाइप उठा लीजिए, अगर वो ए बी टाइप का है तो वो किससे डिविजिबल होगा? 101 से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग। इस बार आपको क्या बोल दिया? अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर सच एज 321, 321, 987, 987 एक्सेट्रा। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो 6 डिजिट का नंबर तैयार किया जाता है कैसे? 3 डिजिट नंबर को रिपीट करके। तो ऐसे नंबर्स हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस बार 6 डिजिट नंबर है और रिपीट क्या हो रहा है? 3 डिजिट नंबर। सो ये टाइप हो गया हमारा ए बी सी टाइप, ए बी सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब पता लगा लेते हैं भाई, कैसे किससे डिविजिबल होता है एग्जैक्टली। तो वही चीज़ करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं ये 321 का। हम इसको क्या कीजिए? एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए। सो 321 000 प्लस 321। अब 321 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो 321 कॉमन लेके 1000 प्लस 1। तो ये क्या आ गया? 321 मल्टीप्लाई 1001। सो हमेशा ऐसे नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 1001 से। सो आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर पॉसिबल इन द नंबर 763x4y2 इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। तो आपको क्या करना है? x और y के कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं ताकि जो गिवन नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो। तो गिवन नंबर 9 से डिविजिबल आपको दे रखा है 763x4y2। अब ध्यान से देखिएगा, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? डिजिट्स को ऐड करते हैं। सो हम देखिए क्या करेंगे, 9 सर्च कीजिए, यहाँ ऐड करके जहाँ 9 आ रहा है उन नंबर्स को कर दीजिए आप कैंसिल। तो देखिए 6 और 3, 6 प्लस 3 9, इसको कर दीजिए क्रॉस। देन 7 प्लस 2 9, ये भी कर दीजिए क्रॉस। अब आपके पास बचा x4y। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डिजिट्स को ऐड करूँगा तो 4 आ रहा है, सॉरी ये y हो गया x4y। अब देखिए, अगर इनका सम मिलाकर मुझे क्या करना है? या तो 9 चाहिए या फिर चाहिए क्या? 18 चाहिए। ठीक है, 4 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास हमें 2 सिचुएशन हो गई हमारे पास। एक तो हो गई 5 चाहिए हमें, और दूसरी सिचुएशन हो गई 14 चाहिए, राइट। इसका मतलब x और y ऐड करके 5 आना चाहिए और x और y ऐड करके 14 आना चाहिए। ये 2 सिचुएशन हो गई। अब इससे 5 से कितने पेयर बन सकते हैं? देखिए, एक x हो 2 और y हो 3, एक पेयर ये हो गया। x हो 3 और y हो 2, एक ये पेयर हो गया। और 5 कैसे बन सकते हैं? 0 5 5 0। और एक पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? 1 4 4 1
तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ किससे आ गई हमारी, 5 से आ गई। अब 14 से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देखिए एक तो भाई 7 और 7 हो सकता है, x भी 7 और y भी 7 हो, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 9 के टेबल में आता है। और कौन से पेयर हो सकते हैं भाई, 8 6 6 8, एक ये पेयर हो सकता है। और कौन से हो सकते हैं, 9 5, एक 9 5 का हो सकता है और 5 9 का हो सकता है, राइट। तो देखिए कितने पेयर हो गए टोटल, और कोई तो बन नहीं रहा। 8 6 हो गया, 7 7 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल के पेयर कितने पॉसिबल हैं, 11। सो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ What is the possible number of pairs of PQ if the number 357P25Q is divisible by both 3 and 5? So possible number of pair निकालने हमें PQ के, अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल है 3 and 5 से। So आप एक बार रिकॉल कर लीजिए कि 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 के लिए हम डिजिट्स को ऐड करते हैं और 5 के लिए डिजिट्स में क्या होना चाहिए, एंड डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए। So यहाँ नंबर में लिख लेता हूँ 357P25Q, ठीक है। सो यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज हो गया। अगर मैं 5 का डिविजिबिलिटी चेक करूँ तो Q या तो 0 होना चाहिए यहाँ पर, या फिर 5 होना चाहिए। सो दो यहाँ पर केसेस बन जाते हैं हमारे, तो दोनों केसेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 357P25, एक बार आ गया यहाँ पर 0, ठीक है, ये 0 का केस हो गया भाई, और ये हो गया 5 का, अगर Q 5 होगा तो। सो नंबर क्या हो जाएगा, 357P25, Q की जगह 5, ठीक है। अब डिजिट्स को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22 + P हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया 3 + 15 15 27 + P। अब तो देखिए अगर ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल होंगे तो ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 3 के टेबल में आने वाले होने चाहिए, इनका सम। तो 22 से नेक्स्ट नंबर जो 3 के टेबल में आता है वो क्या होता है, 24। सो देखिए इस P की वैल्यू क्या हो सकती है, इसका मतलब एक तो हो सकती है भाई 2 हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 27 क्योंकि आता है, देन 8 भी हो सकती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर P की वैल्यू के लिए। और यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 27 तो ऑलरेडी 3 के टेबल में आता है, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, P 0 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, 36 हो सकता है, 33, या फिर 9 हो सकता है। याद रखिएगा P और Q वैल्यू क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। सो ये पॉसिबिलिटी होगी। अब हमें करने हैं पेयर्स कितने, हमें फाइंड करना था पेयर कितने पॉसिबल हैं। तो एक बार अगर 0 है Q तो पेयर कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर 2 0, एक हो जाएगा 5 0, एक हो जाएगा 8 0, और यहाँ पर देखिए कितने पेयर हो गए, 5 0 3 0 6 0 एंड 9 0 9 5, सॉरी ये 5 है, ये 0 है, ये 5 6 5 9 5, ठीक है। सो देखिए 5 0 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम एक बार काउंट करेंगे तो टोटल पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पेयर्स हो गए हमारे 6 पेयर्स, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 is added to a certain number, the sum is multiplied by 5, the product is divided by 9 and 3 is subtracted from the quotient. The remainder left is 12. What is the number? तो सिंपल जो बोलता जा रहा है आपको वो करते जाइए आप। देखिए 7 is added to a certain number, तो एक certain नंबर आप मान लो भाई x मान लिया हमने, इसमें 7 ऐड किया गया। अब सम को क्या किया गया, मल्टीप्लाई बाय 7, गुणा किया गया 5 से, तो कर दिया हमने। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, अब इसको हमने क्या किया, डिवाइड बाय 9 आया, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन। देखिए जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या है, क्वेश्चन ही तो आएगा ना, तो इसमें से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, और जो लेफ्ट रिमाइंडर बचा, कितना बचा भाई, 12। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट। सिंपल आपको x फाइंड करना है यहाँ पर, तो देखिए x फाइंड कर लेते हैं। सो ये हो गया 5x
प्लस 25 प्लस 35, ये एलसीएम होगा तो माइनस 9 3 27, फिर ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 12 108। सो ये कितना हो गया भाई 5x और प्लस 8 इक्वल टू 108, देन 5x इक्वल टू 8 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 100, सो 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 5x क्या आ गया हमारा 20, तो नंबर विल बी 20। सो आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the 9 digit number this is divisible by 72, what is the value of 3x plus 2y। देखिए जब डिविजिबिलिटी रूल आता है सिंगल डिजिट के लिए तो बहुत इजी होता है निकालना, क्योंकि हमें उसके रूल्स ऑलरेडी पता होते हैं। लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर आए वो भी कंपोजिट नंबर, तो क्या होता है उसमें आपको फैक्टर्स कर लीजिए। यहाँ पर 72 दे रखा है, 72, तो जिनके आपको रूल्स पता है उनमें इसको तोड़ लीजिए। 9 8 72 होता है। अब आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है। अब चलिए देखते हैं, नंबर उतार लेते हैं अपना 89 x 64 28 7y। राइट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y आपसे पूछा है कि x और y पहले फाइंड करो, फिर उसकी वहाँ पर वैल्यू पुट करके 3x प्लस 2y आप फाइंड कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है भाई कि लास्ट की डिजिट क्या होती हैं 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होती हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। देखिए y की वैल्यू हो सकती है भाई 2 हो सकती है, क्यों, क्योंकि 872 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 109 पे जाता है। ठीक है, सो ये y की वैल्यू तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गई हमें 8, सो 8 9 x 64 2 8 7 2 नंबर हो गया। अब x हमें फाइंड करना है। देखिए x फाइंड करने के लिए हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 सर्च करेंगे, 9 18 27 9 के टेबल में आने वाले नंबर्स ऐड करके सर्च करेंगे ताकि हम उसको क्रॉस कर दें। देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है, इसको 9 को क्रॉस कर दो, 7 + 2 9, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। देन 6 + 4 10 10 + 8 18 हो गया, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब आपके पास क्या बचा भाई, 8 + 2 10 बचा। अब कितनी रिक्वायरमेंट है आपको 9 के टेबल के लिए, 18 की रिक्वायरमेंट है, तो +8 और चाहिए हमें, तो जो 8 होगा वो क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी 8 एंड y की वैल्यू आ गई 2। सो सिंपल, सो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, 8 3 24 प्लस 2 2 4, सो राइट आंसर इज 28। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is, what is the value of k such that number 72k460k is divisible by 6। So 6 से divisible है, देखिए कंपोजिट नंबर है, तो हमेशा की तरह आप क्या करेंगे, इसको 6 के फैक्टर करेंगे, 2 और 3 के आपके डिविजिबिलिटी रूल आपको ऑलरेडी पता है, तो 72k460k। ठीक है, अब देखिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए भैया, या तो 0 होने चाहिए, 2 4 6 या फिर 8। ठीक है, तो पहले मैं 0 रख के देख लेता हूँ और चेक करता हूँ क्या 3 से वो नंबर फिर डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो 72046000। ठीक है, तो दोनों जगह मैंने 0 0 ले लिया, यहाँ पर भी k क्योंकि सेम है। अब देखिए 7 + 2 9 3 के टेबल से कट रहा है, 6 + 4 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 0 क्या हो गया हमारा, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 रख के देखते हैं, 7 2 2 2 4 6 0 2। राइट, सो एक शॉर्टकट ये भी है और दूसरा ये भी है कि भाई आप इसको कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 7 + 2 9 9 + 4 13 13 + 6 19, सो 19 + 2k कर लीजिए आप, और एक एक करके आप वैल्यू रख दीजिए भाई। 2k की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पर, 2 2 4 19 + 4 23 नहीं आ रहा, 2 की वैल्यू भी कैंसिल। देन 4 रख के देखिए, 19 + 2 2 2 4 8 27, ये पॉसिबल है भाई।
है ना, तो ये 27 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब जो k की राइट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी, सॉरी, करेक्ट है। सो राइट आंसर इज 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इन द नंबर सो डैट द नंबर 758 2k इज डिविजिबल बाय 3। अब आपको 3 की ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के का डिफरेंस फाइंड करना है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये चेक, ये तो हमें ऑलरेडी दे दिया उसने कि भाई ये नंबर 3 से डिविजिबल है ना। तो देखिए 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 + 2 19 + k। अब 3 की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3 के टेबल में आने वाली। देखिए k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पर 19 से नेक्स्ट नंबर 3 के टेबल में आने वाला 21 होता है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू तो भाई 2 पॉसिबल है ना। और कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है भाई, नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 21 के बाद, 24, तो इसको 24 बनाने के लिए 5 भी पॉसिबल है और 27 देन 8 भी पॉसिबल है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी हमारी 2 और लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल हो गई 8। सो इसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर का डिफरेंस 8 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, 8 8 64 - 4, आंसर इज 60। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 15। When 10 times of the same number is divided by d, the remainder is 6. The least possible value of d is, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट एक लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दे दी उसने। हमेशा आपको क्या करना है, देखिए उसने बोला है एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको d से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है आपका 15। सो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए जो डिवाइज़र होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो हम डिवाइड करते हुए हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये डिवाइज़र होता है। अगर इसको हम डिवाइड करें किसी नंबर से तो रिमाइंडर जो होता है वो छोटा आता है हमेशा। सो जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 15 से बड़ा ही होगा, है ना। सो यहाँ पर d की वैल्यू 9 और 12 कैंसिल कर देते हैं। सो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 16 और 18 हो सकती है, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस देखिए, आपको एक नंबर चूज़ करना है, अगर वो नंबर 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है भैया 15, है ना। तो 16 से बड़ा नंबर जिसमें आपका 15 रिमाइंडर आ जाए तो छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी वो कौन सा नंबर है भाई, 31 होता है। सो आप 31 लेट कर लीजिए भाई, 31 को 16 से मैंने डिवाइड किया तो पहले केस में तो भाई 15 आ रहा है। सो क्या दूसरे केस में भी ये पॉसिबल है, अगर दूसरी कंडीशन भी एक सही है तो इसका मतलब जो वैल्यू होगी हमारी, जो नंबर लेट किया होगा वो क्या होगा, 31 ही होगा, ठीक है। सो व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, अगर 10 टाइम्स 31 × 10 310 हो गया, इसको डिवाइड किया जाए अगेन 16 से, क्योंकि हम लेट क्या कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि 16 राइट आंसर है। सो 16 से अगर डिवाइड करूं, अगर हमारा रिमाइंडर आ गया क्या, 6 आ गया, सो हमारी जो हमने लेट की है वैल्यू 16 वो क्या होगी, करेक्ट होगी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे आप, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। सो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the sum of the digits of the largest 5 digit number which is divisible by 5 35 39 65। आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल हो किससे, 5 35 39 65 से। सो आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम फाइंड कर लीजिए सबसे पहले, 5 35 39 65 का एलसीएम। सो कितना हो जाएगा भाई, 5 कॉमन आ रहा है, 5 7 ज़ा 39 एज इट इज़, 13 ज़ा, देन 13 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 13 1 ज़ा, 13 3 ज़ा, देन 7 × 3। सो ये हो गया 13 5 ज़ा 65, 7 3 ज़ा 21, देन 65 एंड 130। सो ये हो गया 5 6 3 1 1365 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब उसने बोला है इज दिस नंबर 5 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। सो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है भाई, 999 99। अब इसको डिवाइड करेंगे 1365 से, तो देखिए किस पे जाएगा, 1365, 7 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 35, 7 6 42 45, देन 7 3 21 25, 7 7 9 555, सो हो गया 7 9 555, 4 4 4 9। अब देख लेते हैं किस पे जाएगा, 1365 इंटू 3, 3 5 15, 3 6 18 19, 3 0 9 10, 3 1 3, 4095, 4095। सो कितना आ गया 5, देन 5, देन ये 3, तो 354, सॉरी 9 में से 5 के 4, 354 क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। अब देखिए अगर ये नंबर क्या है आपको x, सो देखिए आपको क्या करना है, रिमाइंडर क्या है इसमें से आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में से माइनस कर देना है, क्योंकि ये नंबर क्या है एक्स्ट्रा है। सो क्या करेंगे आप 999 में से 354 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा 54699, 99645। अभी भी आंसर नहीं आया आपका। उसने क्या बोला, आपको करना है सम ऑफ द डिजिट्स, जो आंसर आएगा उसका सम निकालना है। तो 9 + 9 18, 18 + 6 24, 28 एंड 28 + 5 33। सो करेक्ट आंसर जो फाइनली आया हमारा वो क्या है 33। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The number 823P2Q is exactly divisible by 7, 11 and 13. What is the value of P minus Q? देखिए 823P2Q ये किससे डिविजिबल है भाई, 7, 11 एंड 33। सो आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 7, 11 सारे प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई होगा सीधा 77 इंटू 7 3 21, 1 2, 7 3 21, 23, then 77, 1001, 1001 आ गया। देखो आपको प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है किससे, 1001 से। तो वो कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ABC टाइप। यहाँ पर भी आपको साफ नज़र आ रहा है, देखिए 823 और 823 ये भी हो सकता है ना। तो P की वैल्यू क्या होगी 8 एंड Q की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, ठीक है। सो राइट आंसर इज 8 - 3 क्या हो गया हमारा आंसर 5। सो बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन देखने में बहुत डिफिकल्ट। अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए जो ईजी क्वेश्चन हों उनको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a + b सो डैट द नंबर 4a067b इज डिविजिबल बाय 11। तो आपको ये नंबर जो गिवन है वो डिविजिबल ऑलरेडी दिया हुआ है कि 11 के टेबल में आता है, ठीक है जी। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑड प्लेसेस ऑफ डिजिट्स को ऐड करेंगे। 4 + 0 + 7 कितना हो गया भैया 11, और a + 6 + b, सो a + b + 6, ठीक है ये हो गया। सो पॉसिबिलिटी क्या होती है भैया, अगर आप इसमें से ये दोनों को माइनस करो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11, राइट। अब देखिए 11 है तो 11 से ग्रेटर तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो यहाँ इसको भी हमें 11 बनाने के लिए, इस वैल्यू को 11 बनाने के लिए a और b कितना चाहिए 5 चाहिए, है ना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब अपने, बहुत इजी था ये। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a सो डैट 42a 48b इज डिविजिबल बाय 11। तो चलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a निकालनी है भाई। आपको ये नंबर अगेन 11 से डिविजिबल दिया हुआ है 48b। देखिए ऑड प्लेसेस ऑफ डिजिट्स 4a एंड 8, 12 + a हो गया, और ये क्या हो गया 2 + 4 6, b + 6 हो गया, राइट। तो इनका डिफरेंस आपको पता है कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, या तो भाई 0 हो
या फिर 11, है ना। सो अब देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर दे रखा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए सो डैट दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रख लेता हूँ 0, ए की वैल्यू दी हुई है सारी, आपको चेक करनी है कौन सी करेक्ट है। अगर मैं 0 रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, 6 होगी। एक तो ये पॉसिबिलिटी आ रही है हमारी। दूसरी, क्योंकि इसने बोला स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से ही हमारा, अगर ज़ीरो वैल्यू से ही हमारा राइट आंसर आ गया, 12 - 12 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, करेक्ट होगी। ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज when a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainder obtained is 2, 3 and 5 respectively. What will be the remainder when 42 divides the same number? So हमेशा बहुत easy question है। देखिए आपको ये सब क्या दिए हुए हैं, डिवाइजर्स दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं, डिवाइजर्स। और ये सभी क्या हैं, रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। 2, 3 एंड 5 जो हैं वो क्या दिए हुए हैं, रिमाइंडर। ठीक है, इसके लिए आपको एक सिंपल आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, आपने इस साइड रख दिया, आपने डिवाइज़र रख दीजिए, और इस साइड रख दीजिए रिमाइंडर। तो डिवाइज़र इज़ यहाँ पर 3 से अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना आता है भाई, 2 आता है। अगर 4 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। और अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है भैया, 5। अगर 7 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो कितना आता है रिमाइंडर, 5 आता है। ठीक है, सो आप क्या करिए, आप यहाँ पर फाइनली जो नंबर आपको डिविडेंड मानना है उसको आप 0 मान लीजिए, जो डिविडेंड है। ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, बीच में क्या आएंगे, डिविडेंड आएगा आपका नंबर, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो 7 × 0 + 5 कितना आ गया, 7 × 0 + 5 आ गया। देन अगेन 5 × 4 = 20, 20 + 3 कितना आ गया, 23। देन अगेन 23 × 3 69 + 2 71। सो फाइनल जो हमारा डिविडेंड है वो कौन सा होगा, डिविडेंड 71 होगा। अब उसने बोला है भाई इस नंबर को आप डिवाइड कीजिए 42 से और फाइंड कीजिए रिमाइंडर। तो कर देते हैं भाई, 42 डिवाइड होगा 1, 42, 9, 29। सो रिमाइंडर क्या आएगा भैया हमारा, 29 आएगा। सो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने यहाँ पर ऑप्शन ई रख लेते हैं 29। सो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ई ऑप्शन। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ए बी सी, सी ए बी एंड बी सी ए इज नॉट डिवाइडेड बाय, कौन से नंबर से, जो ये नंबर दिए हुए हैं इनका सम, ए बी सी, सी ए बी एंड बी सी ए 3 डिजिट नंबर्स हैं तीनों, अगर डिवाइड किया जाए तो वो किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहला काम ये कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, अभी रिसेंटली एग्जाम्स में मैंने देखा है। सो ए बी सी को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आप करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 100A + 10B + C। सी ए बी को आप कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 100C + 10A + B। एंड सिमिलरली बी सी ए को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 100B + 10C + A। और उसने बोला है सम, तो सम का मतलब क्या है, इनको ऐड कर दो भैया। तो ऐड करके जो आएगा वो कितना आएगा, 101A + 101B + 101C। सो इसको कॉमन ले लेंगे 101 को, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 + A + 101 A + B + C। तो ये नंबर भाई A + B + C से भी डिवाइडेड हो रहा है, और देखिए 37 से भी डिवाइड हो रहा है, और देखिए 31 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, नया क्वेश्चन है। सो अब चलते हैं अपने
Last question of the day. Let a 2-digit number be k times the sum of the digits. If the number formed by interchanging the digits is m times the sum of the digits, then the value of m is. So मान लीजिए कि दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योग का k गुणा है। यदि अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या अंकों के योग का m गुणा है तो m का मान क्या है, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए पढ़ने में देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट आप जैसे करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर मान लीजिए आप x y है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में देखिए वो क्या बोल रहा है, लेट अ 2 डिजिट नंबर भी k टाइम्स। अब इसको मैं 2 डिजिट नंबर को लिखूंगा तो 10x प्लस y करके ही लिखूंगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर वो k टाइम्स है किसके, सम ऑफ द डिजिट्स के, x प्लस वाई के, ठीक है जी। तो ये पहली कंडीशन होगी, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगर इस नंबर को मैं इंटरचेंज कर दूँ तो ये yx बन जाएगा, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या होगा 10y प्लस x, राइट। तो वो क्या बोल रहा है कि वो होगा m टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। सो m टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स अगेन x प्लस वाई। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y, और ये क्या हो जाएगा x प्लस y कॉमन आकर ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, k प्लस m चला जाएगा, करेक्ट है। अब ये देखिए यहाँ पर 11x प्लस वाई, 11 कॉमन आ रहा था तो ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, k प्लस m इक्वल टू 11। अब उससे पूछा गया था हमसे m की वैल्यू, सो m इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस k। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 11 माइनस k। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नंबर सीरीज़ के इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।